हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयाँ। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, वो लोग प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब हम बात करने वाले हैं टीचर और स्टूडेंट रेशो की। जैसा कि न्यूज़पेपर में आया है कि आरटीआई के तहत अब जो है ना, वो टीचरों की जो आपको जो स्कूल मिलेगा वो इस आधार पे मिलेगा कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट रेशियो के अकॉर्डिंग ही अब जो स्कूल के टीचर हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो दूसरे चरण में घट जाएंगे स्कूलवार शिक्षकों के पद, ये दिया गया है। ये इसलिए हो रहा है कि जो फर्स्ट चरण में जो स्कूल आवंटन हुआ था उसके बाद जो है वो बच्चों, कम से कम 1 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए थे। रीज़न चाहे जो भी रहा हो, ठीक है। तो 1 लाख बच्चों के जो नाम काटे गए हैं, तो 1 लाख बच्चे वहाँ से हटे हैं। और 1 लाख बच्चों का हटने का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट रेशो कम, क्या हो गया, कम हो गया। जहाँ पहले 5 या 6 टीचर की ज़रूरत पड़ होती थी, वहाँ पे अब ये 3 या 2 ही टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से स्टूडेंट और टीचर रेशो कम हो गया है। ठीक है, तो और सभी स्कूलों से ये डिटेल मांगी गई है कि इस कितने स्कूल में कितने बच्चे, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उस ज़िले में उस स्कूल में टीचरों को भेजा जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे टीचरों की कमी ज्वाइनिंग की जा रही है। तो दूसरे चरण में स्कूलवार शिक्षकों के पद घट रहे हैं। स्कूलवार शिक्षकों के पद मतलब जिस स्कूल में जितने बच्चे बचे होंगे उस हिसाब से वहाँ पे ज्वाइनिंग टीचरों की दी जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब जो पहले 40 से 35 बच्चों पे एक टीचर हुआ करते थे, अब वो 25 से 30 बच्चों के बीच आ रहा है आंकड़ा। ठीक है, तो ये एक जगह है। दूसरी चीज़ देखिए, नियोजित शिक्षकों ने छोड़ा पद, बन रही अलग सूची। जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने काउंसलिंग भी कराई, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने बीपीएससी का पद नहीं ज्वाइन किया। तो वो भी जगह खाली बच रही है ना। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए, इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 के बाद भी बहुत कमी सीट पे दिया है और अब सीटों की संख्या लगातार जो है वो बचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा सीटों पर आ सकता है। दूसरा चरण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया हुई आज से 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा मांगा गया है। और आपको बताया भी गया था कि 13 से 20 जनवरी के बीच में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 13 जनवरी तो ख़त्म हो गया, आज 15 जनवरी है। देखिए 3 या 4 दिन का टाइम और बचा है। उन्होंने बाकी सारी डिटेल्स भी मांगी ली थी, 13 तारीख तक उन्होंने आपत्ति भी मांगा था। तो हाँ, पूरी जो भी उनकी केस स्टडी है वो अपना देखने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। लगभग 17,000 का तो अभी तक ब्यौरा मिल रहा है कि 17,000 सीटों पर आना है, लेकिन देखिए कितनी हज़ार सीटों पर आ सकता है। यहाँ पे दिया है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरे रिजल्ट में सफल 2772 सीट पे आया था TRE 1 में। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। ठीक है, 15 से 20 दिन तक सभी जिलों से स्कूल और विषयवार रिक्त पदों की नियुक्ति का सूची मांगी गई है। आपको बताया गया था अभी पहले कि जगह जगह पे कितने बच्चे हैं, क्या रिक्तियाँ हैं, वो सब उनसे डिटेल मांगी जा रही है। और 38 जिलों का दिन भी तय कर दिया गया। पहले दिन 15 जून को भोजपुर, नालंदा, इस तरह से मतलब 38 जिलों में डे बाय डे ये लोग टीचरों की ज्वाइनिंग देंगे स्कूल वाइज। ठीक है, दूसरे चरण में 94,000 अभ्यर्थियों को आयोग ने सफल घोषित किया, जिसमें 73,000 की जिलों में काउंसिलिंग की। यहाँ भी देखिए 94,000 बच्चे सफल हुए हैं, 73,000 लगभग 73,000 थोड़े बहुत ज़्यादा, इससे इन लोगों ने काउंसलिंग कराई। तो यहाँ भी सीटें बच रही हैं। ठीक है, यहाँ भी सीटें बच रही हैं। तो जो लोग ने काउंसलिंग नहीं कराई है, वो जो गैप है TRE 1 का जो गैप है, तो गैप बहुत ज़्यादा है। तो भी इन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये लोग उतने सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे या ये सारी सीटें जो हैं ये BPSC TRE 3 में जोड़ दी जाएंगी। एक और न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा वो चल रहा था कि आप ये डिटेल दीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है वो किसी भी प्राइवेट कोचिंग में ना पढ़ा रहा हो। तो पटना ज़िले से ये सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें तो यही बताया गया है कि पटना ज़िले के अंदर ऐसा भी एक भी गवर्नमेंट टीचर नहीं है जो प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहे हो। तो ये भी एक
बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट टीचर वहाँ पे मतलब है ही नहीं जो प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा हो। तो ठीक है, इस पे भी जांच होगी, क्योंकि 1017 पंजीकृत कोचिंग संस्थान है, उसके अलावा भी पता नहीं कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें यही बोला गया कि पटना में एक भी गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्राइवेट कोचिंग्स में नहीं पढ़ा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आप कह सकते हैं या मांग कह सकते हैं। ये दिलीप कुमार है, इनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, स्टूडेंट लीडर है। इन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए नीतीश तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम यह मांग करते हैं कि फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे जो बहाल हुए हैं धांधली सेटिंग से या किसी भी अन्य तरह के कदाचार किए हैं, उसकी जांच करके वैसे शिक्षकों को जल्द बहाल किया जाए। टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में जो सीटें खाली उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। इसके साथ ही उन्होंने लाइब्रेरियन, बिजली विभाग, बीटेक, डॉक्टर, नर्स, अन्य सभी खाली पदों पर वैकेंसी निकालने की भी मांग की है। तो ये दिलीप कुमार है, स्टूडेंट लीडर है, और ये जब भी कोई विषय उठाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ सोच विचार ज़रूर किया गया है सरकार की तरफ से। तो अभी देखते हैं कि इस बात पे कितना असर होता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि या तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, जितने लोग जिनके बच्चों के 1 या 2 नंबर से रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो लोग कट ऑफ पे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा जितनी भी इन्होंने अभी जिस दिन नियुक्ति पत्र दिया गया पटना में, वहाँ से बोला भी गया है कि हम बाकी की जो हमारे हमने लगभग लगभग 5 लाख सीटों 5 लाख नौकरियाँ दी हैं, 5 लाख का वादा हम साल 1.5 साल के अंदर पूरा कर लेंगे। तो इस पे भी इनको काम करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।